क्रिकेट देखते हो या क्रिकेट में अगर इंटरेस्ट हो तो आपने हेड विकेट तो सुना होगा या फिर ये भी सुना होगा फुटबॉल में कि खुद के गोल में ही गोल मार देना। बस ऐसा ही कुछ हो गया केंद्र सरकार और ट्विटर की लड़ाई में। दरअसल फार्मर प्रोटेस्ट सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। ऊपर से अब धीरे धीरे देश से ही नहीं विदेश से भी कई लोग और कई सेलिब्रिटी इस फार्मर प्रोटेस्ट के समर्थन में आ गए। ऐसे में सरकार के लिए एक और बड़ी मुसीबत बन गई है ये ट्विटर। वैसे तो सरकार को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्विटर को जाने क्यों सरकार देश समझे हुए है। इसलिए जहां हजारों किसान महीनों से सड़कों पर पड़े हुए हैं, धरने दे रहे हैं, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 200 से ज़्यादा किसान इस धरने के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ विदेशी सेलिब्रिटी ने ट्वीट क्या कर दिया, इनके समर्थन में फर्क पड़ गया और उनका जवाब देने के लिए विदेश मंत्रालय से लेके सांसद, मंत्री सब के सब आ गए। यहाँ तक कि ये मामला संसद में भी उठ गया और उन विदेशी सेलिब्रिटी को ट्वीट का जवाब देना शुरू कर दिया। बाकी किसी बात का सरकार ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनको ट्वीट पर जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट के समर्थन में इस बार देश के लोग भी जमकर कमर कसे हुए हैं और समर्थन दे रहे हैं। तो इन पर लगाम लगाने के लिए खास करके ट्विटर पर जो समर्थन आ रहा है और जिस तरीके से फार्मर प्रोटेस्ट के लिए जो ट्रेंड चल रहे हैं, रोज फार्मर प्रोटेस्ट के किसी न किसी को लेकर ट्रेंडिंग के अंदर आ जाता है, तो उस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने दूसरा रास्ता निकाला। जो एक्टिविस्ट सेलिब्रिटी, कुछ पत्रकारों सहित करीब 257 ट्विटर अकाउंट को हटाने के लिए सरकार ने ट्विटर को निर्देशित किया था। एक बार तो ट्विटर ने वो अकाउंट बैन भी कर दिए, जिसके अंदर कारवां पत्रिका, किसान मुक्ति मोर्चा के अकाउंट भी शामिल थे। लेकिन बाद में ट्विटर ने आईटी मंत्रालय को यह बताकर इन अकाउंटों को वापस बहाल कर दिया कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र ने ट्विटर को आदेशों का पालना नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने की धमकी दी थी। सीधे सीधे तो नहीं कहा था कि कौन कौन से अकाउंट बंद करने हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खालिस्तानी समर्थक हैं, जो आतंकवादी समर्थक हैं, या जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, फेक न्यूज़, जी हाँ, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, उनको हटाओ, वरना ट्विटर पर केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। पहले तो ट्विटर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब बाद में दिया तो ऐसा लगा कि मानो केंद्र ने कहा कुछ था और हो कुछ गया। ट्विटर ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि आज हमने भारत के विदहेल्ड कंटेंट पॉलिसी के तहत कुछ अकाउंट के पोर्शन पर रोक लगाई है। ये ट्विटर अकाउंट भारत से बाहर भी उपलब्ध है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि जो आदेश हमें दिए जा रहे हैं वे भारतीय कानून के अनुरूप है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हमारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमने इन अकाउंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जो मीडिया संस्थाओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और नेताओं से जुड़े हुए हैं। हमारा विश्वास है कि ऐसा करने से उनके भारतीय कानून के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। अब हो सकता है कि इसमें कई ऐसे अकाउंट थे जो आईटी सेल द्वारा संचालित किए जा रहे थे। हो सकता है उनके अकाउंट भी डिलीट हो गए, क्योंकि जो अकाउंट वेरीफाई नहीं थे या जो अकाउंट फेक तरीके से लग रहे थे, फेक बने हुए थे, वो भी डिलीट कर दिए। जो नफरत फैला रहे थे वो भी डिलीट कर दिए। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है, कह सकते हैं कि खुद के पाले में गोल मारने जैसा हो गया। लेकिन खैर, ट्विटर का कहना है कि उसने हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुरूप कुछ कार्रवाई की है, लेकिन वो मीडिया संस्था, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और नेताओं से जुड़े ट्विटर अकाउंट ब्लॉक नहीं करेगा। जब ये ब्लॉक नहीं करेगा तो फिर कौन से ब्लॉक करेगा?
तो वो फिर ब्लॉक करेगा जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं और जो गालियां देते हैं, उनको बैन करेगा या बैन कर दिया। अब इसमें कौन आगे है ये कभी आप ट्विटर पर जाकर देख सकते हो। तो नुकसान किसका हुआ ये भी आप देख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।